तो भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 14 फरवरी 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही, कितनी आपकी आजादपुर मंडी में आज पहुंची है और कल के मुकाबले आपको का क्या कुछ रुझान है, गिराकी का क्या कुछ रुझान है, भाव जो है वो कितने उतार चढ़ाव में चल रहे हैं, डिमांड और सप्लाई जो है वो आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। पहुंचे प्राजी के पास। प्राजी, सत श्री अकाल, नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, कैसे हैं आप? ठीक है दीपक भैया जी। प्राजी, सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताओ, मौसम कैसा चल रहा है? मौसम जो भैया अभी सुबह सुबह तो ठंड होती है, सुबह रात की ठंड है, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है। मौसम गर्म सर्द चल रहा है। और बाकी लहसुन का भी अब यही हाल है कि फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन में गुलफाम है। अरे वाह। ग्राहकी मंदी होने की वजह से लहसुन का हुआ थोड़ा जुकाम है। वाह 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 वाह। और आजकल तो मैं बताऊं, मैं भी जब इधर आता हूं तो मुझे भी जुकाम हो जाता है। वक्त में मिर्ची वगैरह बिकती है ना, तो उसकी वजह से दिक्कत ज्यादा है। हाँ, तो लहसुन को जुकाम होना हो पर हमें तो जुकाम हो जाए। जुकाम तो हो ही गया, क्या कर सकते हैं। प्राजी, ये बताओ ग्राहकी का कैसा माहौल है? ग्राहकी बहुत अच्छी है, मार्केट में बिक्री बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सा अब थोड़ा वो हो गया है। जो लहसुन पहले 105 110 रुपए के बिक रहे थे, वो बाजार रह गया 100 रुपए का बढ़िया माल का। और बाकी एवरेज माल, मोटे माल का बाजार रह गया 90 से लेके 95 तक। और जो छोटी मीडियम चाल के माल है वो बिक रहे हैं 40 से 45 रुपए। और जो लड्डू चाल के माल है वो बिक रहे हैं 60 रुपए से लेके और 70 रुपए तक। जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। ग्राहकी पे क्या कुछ असर पड़ा पिछले 5 साल? इस टाइम मार्केट में लड्डू माल और छोटे मालों की बिक्री बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जो माल सुबह सुबह जो सबसे पहले बिकता है वो लड्डू माल ज्यादा बिकता है। उसके बाद भी ग्राहकी निकलती है मोटे मालों की, और मोटे मालों की भी ग्राहकी अच्छी है। जितने माल मंडी में आए लगभग ये माल सारे बिक जाएंगे। अच्छा जी। और प्राजी, फिलहाल ये जो 10 15 20 रुपए का फर्क आया है, ये फर्क किस वजह से मान सकते हैं? फर्क अब देखो, आवक बढ़ गई है ना, सब जगह आवक बढ़ गई है। आवक बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक ये है कि बाजार में तो फर्क तो आएगा ही आएगा। आज हमारी मंडी में देख लो 25-26 गाड़ी हैं, जिसमें से 8-10 गाड़ी छोटी हैं, बाकी सारी गाड़ी बड़ी हैं। तो 6-7 हज़ार कट्टा मंडी में आया हुआ है, 2000 कट्टा कल का बैलेंस भी है, तो मार्केट में फर्क पड़ता है। अगर यही ग्राहकी अच्छी निकलती तो हमारी मंडी में बैलेंस नहीं बचता, लेकिन बैलेंस भी रुक रहा है मार्केट के अंदर। यही वजह है कि थोड़ी सी वो आई है, ग्राहक जो है मंदा मांग रहे हैं। अब व्यापारियों के पड़ते नहीं आ रहे, व्यापारी कहते हैं जी पीछे बाजार तेज है, उस हिसाब से हमारा पड़ता नहीं आता। लेकिन अब देनों को देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि पड़ते तो नहीं आ रहे, लेकिन माहौल देख के अब हमारे को ये गाड़ी चलानी पड़ेगी जी। अच्छा, देसी माल कितने हैं, ऊटी के माल कितने हैं? ऊटी के माल ज्यादा आ रहे हैं, देसी भी आ रहे हैं। देसी का बाजार आप समझो कि जो मीडियम है वो 40-45 रुपए, और जो लड्डू चाल के माल है वो बिक रहे हैं 60-65 रुपए, और जो मोटे बम साइज माल है देसी के वो बिक रहे हैं 75 से लेके 80-85 रुपए के। अच्छा। और अगर हम बात कर ले फिलहाल छिपा बड़ौद वगैरह, कोटा वगैरह से है? नहीं, अभी कुछ नहीं है। छिबरोद में आवक चालू हो गई है, 300-400 कट्टे की आमदनी आ रही है वहाँ पे। वहाँ भी वहीं पे 90-95 का ऊटी बिक रहा है, लेकिन उनका भी पड़ता नहीं आएगा। आवक जब बढ़ जाएगी ना थोड़ी सी, यानी कि 1500 कट्टे, 2000 कट्टे, 2500 कट्टा आना शुरू हो जाएगा, तो छिबरोद थोड़ा सा चालू हो जाएगा। और छिबरोद के चालू होते ही थोड़ा अपने MP वालों को जो है कि माल में पड़ता आना बंद हो जाएगा, तो ये आस्ता आस्ता बंद होते जाते जाएंगे और वो उनकी आवक बढ़ती जाएगी। जैसे कोटा भी चालू हो जाएगा, हरियाणा भी चालू हो जाएगा। होली के बाद लगभग समझो सारे इलाके चालू हो जाएंगे जी। राजू, जो पुराने माल पड़े उनका भाव क्या मान सकते हैं? पुराने माल लगभग सब खत्म हो चुके हैं। जो पुराने माल अभी मंडी में पड़े हैं वो हल्के माल हैं, वो बिक रहे हैं 30 रुपए से लेके 50-60 रुपए। कोई बढ़िया क्वालिटी का माल पुराना आ जाता है, मोटी कली का जवा बनाने वाला, तो वो बिक जाता है 80 से लेके 100-120 रुपए तक वो बिक जाता है माल। हाँ, तो ये वाले जो माल है ये कहाँ के हैं प्राजी? ये अपने दलोदा साइड के माल है अपने। और ये अपने बिक रहे हैं जी 90 से लेके 95 रुपए तक ये वाले। हाँ, मालिक 100 रुपए कह रहा है, लेकिन अंदाजा इसका रेट 95 खुले या 92 खुले, जो भी खुलेगा। और ये भी यही माल है, ये भी 95, 90, 92 के रेंज के माल है। और ऐसी छोटा लड्डू आया हमारे पास, ये दिखाता हूँ आपको। ये अपना छोटी मीडियम है, इसका रेट है यहाँ पे ये है 40-42 रुपए किलो। और ये है अपना 55 से 60 रुपए की रेंज का। और एक ये सौदा है लड्डू, ये 60 से लेके 65 की रेंज का माल है। अच्छा जी। तो संजय भाई, क्वालिटी में जो है लहसुन की क्या कुछ फर्क पड़ता नजर आ रहा है? क्वालिटी जितनी बढ़िया होगी उतना ही होगा। क्वालिटी में कोई वो नहीं है, जितनी क्वालिटी अच्छी होगी। अगर बढ़िया होती, आज भी क्वालिटी वाले माल आए तो आज भी 100 रुपए का बाजार है। और जो गड माल, जो एवरेज माल आ रहे हैं उनका बाजार 90-92 रुपए। तो क्वालिटी में फर्क तो है ही है। चाहे लड्डू हो चाहे मोटा हो, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उसका उतना अच्छा रेट मिलेगा जी।
राजीव क्या कहते हो, भाव में क्या कुछ और उतार चढ़ाव होना अभी बाकी है? हाँ लहसुन के? बिल्कुल, अभी तो आपके बढ़नी है। देखो ये तो बाजार थोड़ा सा और निकलेगा, क्योंकि अब ग्राहकी जितना रेट नीचे जाएगा उतनी ग्राहकी अच्छी निकलेगी। इस साल जो है मार्केट के अंदर बिक्री इतनी जबरदस्त निकलेगी, कोई आपको ये बात नहीं कहेगा कि भैया बिक्री नहीं है, बिक्री खूब निकलेगी, क्योंकि रेट मंदा हो गया है। पहले क्या रेट थे, 200 बिक रहे, 250 बिक रहे, 300 बिक रहे, अब रेट क्या रह गया है, 70-80-100 रुपए किलो। तो जितना रेट नीचे जाएगा उतनी ग्राहकी अच्छी निकलेगी। राजीव पीछे एमपी की मंडियों से क्या रिपोर्ट आ रही है निकल करके? रिपोर्ट सही आ रही है, क्योंकि आवक देखो अब किसानों के पास जो माल है वो तो निकाल के आने हैं, तो आपके पीछे बढ़ेंगी, जो आपके बढ़ेंगी उस हिसाब से यहाँ पे बचा देगा। अभी क्या होता है कि किसान अगर ज्यादा मंदा कर देते हैं ना, तो किसान माल लाना बंद कर देता मंडियों में, तो फिर ऑटोमेटिक वो बाजार उनको टाइट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो माल आ जाते हैं, जो यहाँ पे रेट खुल गया तो ग्राहक यहाँ पे ऊंचा पकड़ता नहीं है, तो ये समस्या आ रही है। इस वजह से जो एमपी वालों व्यापारियों को जो है पड़ते नहीं आ रहे, फिर भी जैसे तैसे करके गाड़ी चल रही है, चला ही रहे हैं वो। अच्छा, छोटी बड़ी गाड़ियां प्राइस कितनी कितनी होंगी? अब 15-16 गाड़ी तो बड़ी हैं और 10-12 गाड़ी छोटी हैं। तो क्योंकि छोटी गाड़ी बहुत महंगी पड़ रही है, छोटी गाड़ी का किराया पड़ता है 7 रुपए किलो का, तो वो बहुत दिक्कत है, उनको खर्चा ज्यादा पड़ जाता है छोटी गाड़ी में। लेकिन ये है कि छोटी गाड़ी टाइम से लग तो जाती है, अब बड़ी गाड़ी है अपने तीसरे दिन पहुंचती है, छोटी गाड़ी एक दिन में आ जाती है, ये फर्क है। राजीव अभी किन किन बेल्टों से, एमपी की जो मेन बेल्ट है वो कौन कौन से है जिनसे माल अभी मंडी में आ रहा है? हाँ तो देखो, दलोदा काफी माल निकल चुका है, अभी नीमच है, मंदसौर है, जावरा है, पिपलिया है और मनासा है और जावत है, और भी बहुत सी मंडियां हैं, अपना रतलाम है और पिपलिया है, अपना बहुत सी मंडियां हैं। तो जो भी माल निकल के आने हैं, और अभी ये माल निकलेंगे वहां से, और जैसे चिपड़ होता है वो चालू हो जाएगा, वहाँ आवक बढ़ेगी, तो फिर आस्ता 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 इनके माल कम होते जाएंगे, उनकी आवक बढ़ती चली जाएगी। जी, वैसे क्वालिटी में भी क्या समय के साथ साथ कुछ उतार चढ़ाव आने की अभी उम्मीद है? क्वालिटी तो देखो आएगा, जितनी क्वालिटी अभी भी अच्छी आ रही है, नहीं आ रही, अच्छी आ रही है, और जितनी अच्छी क्वालिटी आएगी उसका उतना ही रेट मिलेगा। क्वालिटी का ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, जितनी बढ़िया क्वालिटी आएगी, चाहे छोटे माल की चाहे बड़े माल की, उसका रेट सबसे पहले मिलता है। राजीव अगर हम कंपेयर कर ले एमपी की मंडियों से दिल्ली की मंडियों को या दिल्ली की आजादपुर मंडी को, तो क्या कोई भाव में फर्क मिल जाता है यहाँ? भाव दोनों जगह सेम है। अच्छा जी, ऊटी यहाँ भी 95-100 बिक रही है, ऊटी वहाँ भी 95-100 बिक रही है। ये मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि पड़ता क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या होती है। जब एमपी वाले थोड़ा सा मंदा करते हैं तो किसान माल को रोक देता है, जब किसान माल को रोकता है तो ऑटोमेटिक बाजार तेज होता है। लेकिन दिल्ली में जो माल आगे रेट खुल गया तो रेट ग्राहक आगे बढ़ता नहीं है, तो यही समस्या आ रही है। वहाँ का रेट और यहाँ का रेट बिल्कुल सेम हो चुका है जी। राजीव कल के मुकाबले आवकों में आज क्या फर्क? आवक आज ज्यादा है। हाँ, कितनी ज्यादा आज? आज ये है ना, आज 25-26 गाड़ी है। कल आवक कम थी, आज ज्यादा है कुछ। हाँ, तो अब ये धीरे धीरे आपके बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएंगी। कोई घबराहट का माहौल दिख रहा है क्या? नहीं, अब इसमें क्या घबराहट है, वो तो सबको पता है, नया माल जितना निकलेगा, जो बाजार होगा वही है। अब इसका फर्क पड़ेगा जाके जब कोटा के माल निकल के आएंगे अप्रैल मई के अंदर, उसके बाद मालूम पड़ेगा ये क्या रंग दिखाएगा। अभी उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी तो बहुत से इलाके चालू होने हैं, क्योंकि इस सब फसल भी तो अच्छी है ना, तो रेट भी उस हिसाब से मिलेगा यहाँ पे। राजीव अच्छा, जो एंड में जाकर के लोगों का नुकसान हुआ पुराने वाले लहसुन में, उसका फर्क क्या इस साल के उत्पादन पे पड़ेगा? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ेगा जी, बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत लोगों को इतना नुकसान हुआ है, चाहे ग्राहक है, चाहे व्यापारी है, चाहे कोई भी है, सबको इतना तगड़ा नुकसान हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि ये काम हो जाएगा, बहुत बड़ा झटका लगा इस बार। लेकिन जिस हिसाब से लहसुन का भाव नीचे हुआ है, अब जब स्टॉक वाली लहसुन आएगी तो आपके हिसाब से क्या अच्छा स्टॉक होने वाला है लहसुन में? देखो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता, लोग करने वाले तो करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से पिछले साल जो कहानी हुई है उस हिसाब से लोग ज्यादा नहीं करेंगे स्टॉक। अच्छा, क्योंकि जो ये लहसुन का रेट मंदा है, जो मंदा होगा उस हिसाब से माल खूब बिकेंगे, बिक्री अच्छी निकलेगी, और इस साल माल खूब कटेंगे। देखना इस साल सबसे ज्यादा उत्पादन एमपी का? हाँ जी, हाँ जी, एमपी भी है, कोटा भी है, चिपा भी है, यूपी भी है, इलाके सारे मतलब उत्पादन अच्छा है सब जगह। राजीव अभी जलालाबाद वगैरह के माल कुछ है मंडी में? अभी तो पुराने तो थोड़े बहुत आ ही रहे हैं, वो तो एंड में आते हैं जलालाबाद के माल। अच्छा, वो निकालते हैं दिसंबर जनवरी में, उससे पहले नहीं निकालते वो। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वो जो अभी इस बार वाले निकल चुके हैं। हाँ हाँ हाँ, दिसंबर जनवरी में जो आ रहे थे जलालाबाद वाले, वो आ भी रहे हैं, थोड़े बहुत आ भी रहे हैं मंडी, अभी आ भी रहे ना। उसको क्या भाव मिल रहा है प्राजी? उनका वही मिल रहा है 50 रुपए से लेके 70-80 रुपए किलो। वही मतलब भाव कुल मिलाकर के वही रहेगा पुराने मालों का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कुछ कहोगे हमारे दर्शकों को? बस कुछ नहीं, मैं यही कहूंगा कि देखो इस साल ग्राहकी अच्छी है,
और माल फसल भी बहुत ज्यादा है, तो माल को आप निकालते जाओ और बेचते जाओ। अभी जो भी है माहौल, हम ये नहीं कहेंगे कि आराम आराम से बेचो, माहौल देखो और साथ साथ माल बेचते जाओ। माल को रोकने का फायदा नहीं है, क्योंकि नया माल है, इसको रोकने का फायदा नहीं है। जितना निकासी हो उतनी अच्छी है, और इस साल भी बिक्री भी अच्छी निकलेगी और माल खूब बिकेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। राजू आज शुक्रवार का दिन है, क्या कहते हो कैसी ग्राहकी रहेगी? ग्राहकी बढ़िया निकलेगी। देखो आपके सामने देखो माहौल बन गया है है ना, ना? 10 बजे का टाइम हो गया, 10 साढ़े 10, अब ग्राहकी निकलेगी। हाँ सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी। कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बताओ। हाँ जी, फर्म हमारी है जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273 दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 97 11 56 11 67, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।